आ जाओ। भाभी क्या है? नीचे ड्राइंग रूम में मेहमान आए हुए हैं। बेगम साहिबा कह रही हैं आप तैयार होकर जल्दी आ जाएं। तैयार हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। जी अच्छा। सुनो, जी यहाँ आओ, बैठो, जरा मुझे ये नेल पेंट लगा दो हाथ पे। भाभी नीचे किचन में बहुत काम है, खाना भी लगाना है। तो मुझे इनकार कर रही हो? नहीं तो। बैठो यहाँ। जी वो वाली निकालो, वो वाली ठीक से लगाना। जी देख के। जी बेहतर। और मेरे दिल में ज़रार के अलावा किसी और की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ज़रार के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद अभी तक वो ज़रार से मोहब्बत करती है। मशकूक नजरों से मत देखो सनी। मैं पहले भी दिल साफ करके आई थी और अब भी। मैं तो गई थी रिश्ता तय करने, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि फरियाल और ज़रार एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। खैर, मैं तो आज भी रिश्ता तय करने के लिए तैयार हूँ। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप। सिर्फ शाम तक का टाइम है आपके पास। सारे ड्यूज क्लियर करें, वरना प्लाजा खाली कर दें। ये लो। तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बहुत बीमार थी। सारी रात ज़रार को अपने सिरहाने बिठा के रखा, तो अब खुद से चल के कैसे आ गई? अब बहुत बेहतर हूँ मैं भाभी। बड़ी जल्दी बेहतर हो गई। खैर, आने का मकसद? अब तो मैं अक्सर ही बीमार रहती हूँ। तो भाभी, आपने फरियाल और ज़रार के रिश्ते की बात की थी। मैं ये कहने आई हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? आपने तो खुद कई बार मुझसे फरियाल और ज़रार के रिश्ते की बात की थी ना। उस वक्त की थी ना, अब थोड़ी। अब क्यों नहीं? उस वक्त तुमने अकड़ के मना कर दिया था, अब मैंने मना कर दिया। और इस इनकार की वजह? मेरी मर्जी। अब क्या मेरे ज़रार के लिए तुम्हारी वो फरियाल ही रह गई? आपकी इन बातों का आखिर में क्या मतलब समझूं? वो बीबी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि अब तुम्हें बातों के मतलब भी समझाती रहूं। जाओ यहाँ से, जो कोई रिश्ते विश्ते नहीं करने तुम्हारे घर। चलो। इसका मतलब तो ये हुआ, आप उस वक्त वो सब ड्रामा कर रही थी ना। हाँ, ड्रामा कर रही थी। फिर? आपने मेरी यतीम बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है भाभी। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। ओ जा भाई,
बड़ी आई अल्लाह वाली, अल्लाह कभी माफ नहीं करे। अम्मा, आप क्या कर रही हैं चची के साथ? मैंने आपसे पूछा आप चची के साथ क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? खबरदार जरा, जो आज तुमने एक लफ्ज भी बोला। क्यों चुप रहूं मैं? आप मिसबिहेव कर रही हैं इनके साथ, और क्यों कर रही हैं ऐसा? मैं बताती हूँ तुम्हें कि आखिर बात क्या है। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने हमेशा माँ और बेटे के दरमियान नफरत का बीज बोया है।